हेलो दोस्तों। हम अपने वोकैब की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 170 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए थे। तो आइए 171 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि वो सरकार जो किसी एक पर्टिकुलर यानी एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। उसके बाद है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसे हम अपने सेंसेस है ना, यानी सेंसेस से भाप नहीं सकते, मतलब पहले से हमें उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके आता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पति रखने की जो वो होती है, कस्टम होती है, बिलीव, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। उसके आती है ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है कि तीन लोगों का ग्रुप, जब भी तीन की बात होती है वहाँ पर ट्रायल लग जाता है, ठीक है। उसके आता है इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट का मतलब होता है कि बेमतलब, यानी कि जो बिना मतलब का होता है, मतलब जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो उस चीज़ से, उसका मतलब इर्रेलेवेंट। उसके आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रूपांतरण हो जाना, यानी कि बदलाव, किसी चीज़ में कोई पूरी तरह से बदलाव हो जाना, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है कि नरभक्षी, वो पर्सन जो कि इंसानी मांस को खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल। उसके बाद है ट्रूआंट। ट्रूआंट मतलब होता है कि कर्तव्य से भागने वाला, यानी कि जैसे जो स्कूल का बच्चा है जो अपनी क्लासेस को मिस करता है, बंक करता है ना, वो अपनी पढ़ाई का जो कर्तव्य है उससे दूर भाग रहा है, वो होता है ट्रूआंट। उसके बाद है डैंडी। डैंडी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना, आकर्षक होना, ठीक है। उसके आता है पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है मैनी, और ग्लॉट का मतलब हो गया यहाँ पर भाषा। तो बहुत सारी भाषा बोलने वाला, जो जिससे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उसके आता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यानी लिंग्वी मतलब भी भाषा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी बहुभाषाविद, यानी कि वो पर्सन जो कि बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उनका ज्ञान हो, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। उसके आता है एगोनी। एगोनी यानी कि घटक या व्यथा, यानी कि वो पर्सन जिसे कि है ना, जो सफ़र नहीं होता है, यानी जिसे किसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो काम रहता है हर सिचुएशन में, ठीक है, जैसे अपने कैप्टन कूल, तो वो उसे बोलते हैं एगोनी। उसके बाद रेबेल। रेबेल का मतलब होता है कि मौज मनाना, यानी कि एकदम बढ़िया हंसी खुशी रहना हमेशा, ठीक है, हमेशा खुश रहना, कभी दुख नहीं होना, हर चीज़ में खुशी ढूंढते रहना, होता है रेबेल। उसके बाद है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी किसी के लिए जो एक हीन भावना होती है उसे बोलते हैं हम एनिमोसिटी। उसके बाद है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब पता ही है आपको, जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, वो तो एम्फीबियन, जैसे कि हमारे इसमें क्रोकोडाइल आ जाते हैं, वो एक एम्फीबियन है। उसके बाद है असाइलम। असाइलम यानी कि पागल खाना, जहाँ पर पागलों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं असाइलम। उसके बाद आता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि न्याय अधिकार, कोई एक लीगल अथॉरिटी के अंदर जितना एरिया आता है, ठीक है, कि जितना न्याय करने का, उसे बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। उसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, जहाँ यानी कि जहाँ पर इंसाफ होता है, इंसाफ मिलता है ना। तो जजेस होते हैं जो कंट्री के और स्टेट के, वो जुडिशियरी कहलाते हैं, वो लोग इंसाफ यानी न्याय करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्सटन। सेक्सटन यानी कि गिरजाधर, जो क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, जहाँ पर उनकी बेल्स लगी रहती है ना, तो पूजा करने की जो जगह होती है, चर्च वगैरह, ठीक है, उसे बोलते हैं गिरजाघर, वो सेक्सटन। उसके बाद है हेर्स। हेर्स यानी होता है शव वाहन, यानी जो मरने के बाद जो गाड़ी आती है, वो शव वाहन हमारी गाड़ी लेकर जाती है, डेड बॉडीज़ को जो कैरी करती है व्हीकल्स, उसे बोलते हैं हेर्स। उसके बाद है इम्यून। इम्यून यानी होता है असंक्राम्य, यानी कि फ्री और एक्सेम्प्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी वो पर्सन जिसकी हम बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उसे कोई बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर इम्यून का मतलब होता है कि वही चीज़ जो कि जिसे जो इन्फेक्शन से बचाती है। उसके आता है इंट्रिग। इंट्रिग यानी होता है षड्यंत्र रचना, यानी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे जाते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, उसे बोलते हैं इंट्रिग। उसके आता है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है कि जिससे कभी कोई गलती ना हो, है ना, गलती नहीं होती, उससे कोई मिस्टेक नहीं होती है, उसे बोलते हैं इनफेलिबल। उसके आता है कार्निवोर। कार्निवोर यानी सभी को पता है कि वो इंसान जो कि मांस खाता है, ठीक है। उसके आता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित, यानी कि वो चीज़ जो कि अब समय के प्रचलन से बाहर हो चुकी है, जैसे कि 2G फ़ोन अब बाहर हो चुके हैं, 3G फ़ोन बाहर हो चुके हैं, क्योंकि 4G और 5G इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इसीलिए। उसके आता है रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी कि राज हत्या, यानी कि कोई राजा की जब भी हत्या करी जाती है ना, उसे बोलते हैं रेजिसाइड। उसके आता है मेटाफोर। मेटाफोर यानी अलंकार, यानी मेटाफोर मतलब होता है किसी सेंटेंस को अच्छा, आकर्षक और सजावटी बनाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं मेटाफोर। हिंदी में अलंकार बोलते हैं और इंग्लिश में मेटाफोर बोलते हैं। उसके आता है
रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि छँटनी यानी काट-छाँट करना, यानी कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, जो कंपनी होती है ना, उनमें क्या है कि ज़्यादा से अभी जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पर जो प्राइवेट कंपनियों से एम्प्लॉइज़ को हटाया गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड नहीं था उन्हें सैलरी देने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, ठीक है? तो जो ऐसे अननेसेसरी जो एम्प्लॉइज़ को हटाया जाता है ना, उससे को बोलते हैं रिट्रेंचमेंट यानी कट छँटनी करना, ठीक है? उसके आता है प्लेटोनिज्म यानी होता है सिद्धांत, यानी कि वो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, यानी कि एक प्रिंसिपल और बिलीफ है जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जिसे हम पुराना ढर्रा बोलते हैं, ठीक है? कि ऐसा मत करो, झाड़ू में लात मत मारो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह से जो फालतू की पुरानी बातें होती हैं, बिलीफ होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं प्लेटोनिज्म। उसके आता है एब्डिक्शन का मतलब होता है कि पद त्याग करना, यानी कि अपनी स्वयं की इच्छा से जो पर्सन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है ना, रिज़ाइन कर देता है, उसे बोलते हैं एब्डिक्शन। उसके आता है बायोग्राफी यानी पता ही है कि जो जीवनी लिखी जाती है, किसी और के थ्रू लिखी जाती है, किसी पर्सन के ऊपर किसी और के थ्रू जो उसकी कहानी लिखी जाती है, आत्मकथा, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। और जो इंसान खुद लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके आता है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह, ठीक है? यानी कि एक से ज़्यादा शादी करना, जैसे कि मुस्लिम्स में चलता है एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, तो वो पॉलीगैमी आता है, ठीक है? उसे पॉलीगैमी कहते हैं। उसके आता है कैवेलरी का मतलब होता है अश्वारोही सेना, यानी कि वो सेना जो कि घोड़ों पर सवार रहती है, उसे बोलते हैं कैवेलरी। उसके बाद आता है हरिकेन यानी सभी को पता है तूफ़ान, ठीक है? जो तूफ़ान होता है, एक तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हरिकेन। उसके आता है टेनरी यानी ये होता है चर्म शोधनालय, यानी कि वो जगह जहाँ पर कि चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे बोलते हैं टेनरी, ठीक है? चमड़े के बैग, चमड़े के जूते वगैरह बनाए जाते हैं। उसके आता है उटोपिया यानी आदर्श राज्य, यानी वो जगह जहाँ पर कि सभी लोग खुश हैं, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, सब परफेक्ट चल रहा है वहाँ पर, वो होता है उटोपिया। उसके आता है लिगामेंट्स यानी कि वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि हड्डियों को जोड़ कर रखते हैं, ठीक है? उसके आता है साइकेट्रिस्ट यानी ये रिपीटेड वर्ड है, मनोविज्ञान, ठीक है? यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई जो स्टडी करी जाती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसे बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। उसके आता है सोमनैम्बुलिस्ट यानी एक बीमारी है जो कि नींद में चलने की जो बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हम सोमनैम्बुलिस्ट। उसके आता है पॉलीफोनी यानी कि जो एक से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं, मतलब आवाज़ बदल बदल कर बातें कर सकता है, उसे बोलते हैं पॉलीफोनी। तो इस क्लास में हमने 210 तक पूरे कर लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में 211 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।